इमरान खान गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड 6 हलकों में इलेक्शन जीतने के बाद आज जारहाना अंदाज में नजर आए। उन्होंने दावा किया है कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा और आर्मी चीफ की तैनाती नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को नहीं करने देंगे। सवाल यह है कि क्या अब अक्टूबर में आर या पार मुमकिन हो सकेगा। ऐसे वक्त में जब मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के अमेरिका मुखालिफ बयानिए पर मरहम रख रही है, ऐसे में एटमी असासों से मुताल्लिक जो बाइडेन के बयान के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और वजीर खजाना इसहाक डार IMF से मामला तय करने के लिए अमेरिका में मौजूद हैं। सेठी साहब से जानेंगे कि क्या इसहाक डार IMF को राम कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, आज मुझे लग रहा था कि आप शो के लिए नहीं आएंगे क्योंकि कल से जो है वो आप कहीं और गए हुए हैं, कहीं और छाए हुए हैं। नहीं, मैं तो लाहौर ही में था। नहीं, आप काकुल नहीं गए? काकुल मैंने क्या करने जाना था? अच्छा, मुझे लगा कि आप काकुल गए हुए हैं क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो वायरल हुई हुई है और आप यकीनी तौर पे जर्नलिज्म में एक जाना माना एक लेवल रखते हैं, नाम रखते हैं, लेकिन काकुल एकेडमी में आपकी बाज़गश्त हो रही है, सुनाई दे रही है। अल्लाह ही रहम करे। आपके बड़े करीबी दोस्त हैं। अच्छा, हाँ जी, आप चाहते हैं तो मैं दिखा भी देती हूँ देखने वालों को भी, आपको भी। फेक वीडियो तो नहीं है? नहीं, फेक नहीं है, बड़ी ओरिजिनल आवाज है, बड़ी ओरिजिनल शक्ल है और जो एक्ट हो रहा है वो भी बड़ा ओरिजिनल है। अच्छा जी, अब आए फिर वो देख ही लेते हैं कि वो हुआ क्या है, दिखाएं जरा भाई। अच्छा, यहाँ पे भाई मुराद भाई सलाद को नहीं भर्ती होने आए। आज शाम को 2 मिनट में नाई की दुकान पे लेके जाओ, वहाँ पे फिल्म दिखाओ नाई के जलवे, और शाम को भाई मुराद से नजम सेठी बनाओ। कैरी ऑन। नजम सेठी, वहीद मुराद और जनरल फैज एक पेज पर। सेठी साहब, ये क्या हो रहा है? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गई है कि ये क्या हुआ, क्या ये हो क्या रहा है, इस वीडियो में क्या है? हाँ वो तो जनरल फैज ही थे। बिल्कुल, और ओरिजिनल जनरल फैज थे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो कोई फेक भी नहीं किया हुआ था। मगर वो तो बड़े टेंशन पे खड़े होंगे। हाँ जी, यही तो और जानना ये एक चाह रहे हैं। एडजुटेंट जो है उनको लेक्चर मार रहा है, उनको कह रहा है कि नाई के पास, ये वहीद मुराद बना दिया उनको, और कह रहे हैं इनको नाई के पास ले जाओ और वहाँ से ये वहीद मुराद हटा के और इसको नजम सेठी बना दो। मतलब ये वहीद मुराद तो आपको पता है वो फिल्म हीरो थे, चॉकलेटी हीरो थे, मगर उनका वो चॉकलेट हीरो का इशू नहीं था। उनके बाल बड़े आगे माथे पे गिरते थे और बड़े हीरो किस्म के बाल थे, ठीक ठाक थे। तो अपन के हाथ तो थोड़ा सा खाली है ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि वो फैज साहब को ले जाना चाह रहे हैं, जनरल साहब को नाई के पास, कि उनके बड़े घने बाल हैं जनरल फैज के। मतलब ही मस्ट बी इन हिज 50s नाउ, मिड 50s, और लगते ऐसे हैं जैसे ही इन हिज 30s। इतने वो हैंडसम और जवान हैं अभी भी एट दिस एज। तो यहाँ तो वो बेचारे उनको 70+ नजम सेठी विदाउट बाल, मतलब सज़ा दी जा रही है उनको, ये एडजुटेंट दे रहा है। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है, मैं समझ रहा हूँ ये हुआ क्या है। होता ये है, ये रैग डे है किस्म का। होता ये है कि जैसे ही काकुल में PMA है ना, मिलिट्री एकेडमी, जहाँ भी वहाँ जब भी वहाँ कोई कमांडेंट नया आता है तो एक रवाज है, रस्म है कि वो कमांडेंट जो है अपने कोर्समेट्स जो होते हैं, पुराने ज़माने में जब वो इकट्ठे थे PMA में, तो उनको दावत देते हैं कि आइए आके खाना पीना। उनमें कोई रिटायर्ड लोग भी होते हैं, सर्विंग भी होते हैं, कोई सीनियर होते हैं, कोई एक जूनियर होते हैं, डिपेंड करता है ना कैसी उनकी प्रमोशंस हुई हैं। तो आमतौर पे कमांडेंट जो है वो मेजर जनरल रैंक का होता है। और तो इसका मतलब है कि ये उसी किस्म का मौका था। कोई नया कमांडेंट आए हैं वहाँ, उन्होंने ये फंक्शन किया जहाँ अपने कोर्समेट्स जो कि अब बड़े सीनियर लोग बन चुके हैं, कोई रिटायर भी हो गए होंगे, जनरल फैज़ सीनियर हैं, उनको भी दावत दी होगी और जनरल फैज़ भी चले गए होंगे वहाँ। ज़ाहिर है ये आर्मी के अंदर इस किस्म के शुगल मेले भी होते हैं वहाँ, सारा वगैरह लड़ाई झगड़े तो नहीं होते। और तो ये वो फंक्शन है मेरा ख्याल है, और जिस पे वो एडजुटेंट जो है, इसी जब ये कैडेट्स होते हैं तो उनके ऊपर जो राज करने वाले वो कैप्टन मेजर के रैंक के होते हैं। पहले पुराने ज़माने में एडजुटेंट्स जो थे वो कैप्टन के रैंक के होते थे, फिर आगे जाके मेजर के रैंक भी हो गए। और वो इसी तरीके के साथ कैडेट्स को बुली करते हैं, धमकियाँ देते हैं, इधर ले जाओ, वो कर दो, ड्रिल कराओ, फलाना करो, ये करो, वो करो। तो मेरा ख्याल है कि वो जनरल फैज़ जो है वो अब कैडेट बन के खड़े हुए, और पीछे भी जो लोग खड़े हैं वो सारे अफसर हैं, सीनियर। तो और ये एडजुटेंट आया है, वो मेजर होगा, घोड़े पे आया, उसे ले जाओ इनको जो है ये वहीद मुराद बने हुए हैं, इनको ले जाओ और जाके इसको नजम सेठी बनाओ। अब बात यह है कि ये जो मजाक किया गया है
मेरी सूरत पे। ये अब मुझे समझ नहीं आती कि मुझे नाराज़ होना चाहिए या मुझे खुश होना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जनरल फैज़ को नजम सिटी बनाना आसान काम तो नहीं है। हाँ, वैसे एक्चुअली अगर मुझे जनरल फैज़ बना दिया जाता तो बेहतर था। उन्होंने उनको नजम सिटी बना दिया, विच इज़ नॉट सच अ गुड आइडिया। तो मगर सूरत हाल फ़र्क है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड जोक एंड आई अप्रिशिएट इट। और मैं समझता हूँ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वो एजुटन साहब हैं, अब किसने ये स्क्रिप्टिंग की है मुझे नहीं पता, मगर आई एम फ्लैटर्ड कि काकुल में भी मेरा नाम जो है वो रोशन है इस तरीके के साथ जैसे कि यहाँ रोशनी। तो आई एम क्वाइट प्लीज्ड। लेकिन जड़ी साहब, अगर सहाफत में कुछ ऐसा होता तो यकीनी तौर पे फिर आपको कोई उस ओहदे पे लेके जाता जिस ओहदे पे फैज़ साहब को कह रहे थे कि वो आमनी। और मेरी अब ये ख्वाहिश है कि अगर जनरल फैज़ जो है वो आर्मी चीफ बनते हैं तो फिर मुझे काकुल लेके जाएंगे और वहाँ जाके हम इस एजुटेंट को बुलाएंगे और कहेंगे ओए हुण दस चल 100 उठक बैठक कर जरा। की ख्याल है? बिल्कुल, ये भी होगा सीडी साहब। लेकिन अब हम खबरों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अब जनरल फैज़ का जिक्र हो गया, अब इमरान खान साहब का भी जिक्र कर लेते तो हैं। वो एक ही बात है। ठीक है, लेकिन अब एक बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर इलेक्शन लड़के आए हैं, ज़िमनी इंतखाब हुआ है, 6 सीटें जीते हैं, 7वें इलेक्शन लड़ रहे थे और बड़ा मार्का सर किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सियासतदान ने, सिटी साहब, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि 5 सीटें जीत के उस पर जीत का रिकॉर्ड कायम नहीं किया और फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा हो किसी ने। 6 सीटें अपने नाम कर ली खान साहब ने। सीटों को क्या करेंगे ये मुझे पता नहीं है, ये आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि ये रिफ्लेक्शन है आने वाले जनरल इलेक्शंस की, अवाम ने फैसला दे दिया है? यार पहले भी मुझे याद है कि जब वो 15 सीटें जीते थे बाई इलेक्शन से, 15 ही जीते थे जी, ना? पंजाब में। हाँ, पंजाब में तो बड़ी शोर पड़ गया कि लो जी उनते अगली बारी 2/3 मेजॉरिटी आनी है। हाँ, और मैंने कहा था ये तो कोई नया ये रिज़ल्ट तो एक्सपेक्टेड था। पूरी मैंने इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट दी थी। बिल्कुल। और ये जो रिज़ल्ट आया ये भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये तबसरा किया है पहले भी कि यही रिज़ल्ट आएगा। हमारे और पास आपका क्लिप पड़ा हुआ है। बिल्कुल, हमने निकाल के रखा हुआ है। सीडी साहब ने क्या तज्जिया दिया था, क्या प्रेडिक्शन की थी, प्लीज प्ले कीजिएगा। जीतेगा इमरान खान। पॉपुलैरिटी है, नहीं तो पॉपुलैरिटी तो एस्टैब्लिश हुई भी है और हो जाएगी, मगर क्या 9 सीटें मिलेंगी? नहीं, एक ही सीट मिलेगी ना। इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है उसको और भी सपोर्ट मिलेगी। वो पहले जो बाई इलेक्शन जीते हैं उसके साथ लोग ये कहना शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हैं। इसके बाद तो और भी लोग कहेंगे लो जी उनते अगर आज इलेक्शन होती है तो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। पहले ये कहते थे कि मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता मेजॉरिटी से अब 2/3 पे पहुंच जाएंगे इस इलेक्शन जीतने के बाद। तो खान साहब का केस तो बहुत मजबूत हो जाएगा कि अब उनको रेजिस्ट कौन करेगा। दूसरी तरफ ये है कि शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर आप लॉन्ग मार्च मत करें। इसीलिए उन्होंने मुलतवी करते जा रहे थे, लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दे रहे थे, क्योंकि शायद इंतज़ार थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर इलेक्शन मिल जाते हैं और ये जीत जाते हैं और प्रूव हो जाता है कि जी बड़े इनको वोट मिले हैं, बड़ी सपोर्ट है, तो फिर एक मौका मिल जाती है ना, जवाब मिल जाता है कि आप एक स्ट्रेंथ से, एक मजबूती के बेस के ऊपर आप पार्लियामेंट वापस चले जाते हैं और वहाँ बैठ के आप अगली बात करते हैं। फिर आपको अगर लॉन्ग मार्च की क्या ज़रूरत है आपको? सिटी साहब, इस साल की 11 तारीख को जो है वो आपने ये ऐलान किया था, तो खान साहब भी कमोबेश आप ही की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने भी आज जब कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में तो उन्होंने कहा है कि हमारी लॉन्ग मार्च की भी तैयारी हो रही है, तैयारी के अंदर है। साथ ही उन्होंने इलेक्शन का दोबारा मुतालिबा भी कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अवाम जानते हैं कि हमने असम्बली में नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने हमें वोट डाला है। अब वोट डल गया, 6 सीटें जीत गए, लॉन्ग मार्च तैयारी में है। आगे क्या करने वाले हैं खान साहब? सेठी साहब, आगे से पहले इसको ज़रा एनालाइज कर लिया जाए कि ये कितनी बड़ी जीत है या कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे मैंने कहा था, वो पहली वाली जो जीत थी वो इतनी बड़ी जीत नहीं थी, वो ख़ास बात नहीं थी, तो वो कोई यही था। और जो क्योंकि हालात इस किस्म के थे, अब भी वही सूरत हाल है। अभी आप देखिए इसमें 3-4 इश्यूज़ हैं जो कि आपको थोड़ा सा उस पर गौर करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि सवाए पंजाब के 2-3 सीटों में बाकी तो सब जगह पे लो टर्नआउट हुए। ख़ुसूसन कराची में तो बहुत लो था और केपी में भी 20 से 30% था। और हालांकि केपी उनकी अपनी प्रोविंस है, अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है, हर किस्म की सहूलत थी वहाँ। उसके बावजूद 2 चीज़ें हैं। एक ये कि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है खान साहब को इतना बड़ा नहीं है, 8-10 हज़ार
ये कोई बड़ा मार्जिन कहीं नहीं पे है, 8,000 कहीं पे 10,000। ये कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वोटर टर्नआउट जो है वो 20 से 30% के करीब है। तो ये भी एक चीज़ है कि काफ़ी लोगों ने आके वोट ही नहीं डाला खान साहब के लिए। तो इसका ये मतलब है कि एक तो ये कि उनको पता था कि खान साहब जीत ही जाएंगे, या ये कि जी अब क्या वोट डालने की ज़रूरत है, अब आगे हालात किस किस्म के होने जा रहे हैं तो वोट डालने की क्या ज़रूरत है। तो आप इस पर डिपेंड करता है। अगर आप नून लीग वाले हैं तो आप कहेंगे लो जी वोट ही नहीं पाया खान नू तो पहले 60,000 70,000 पैंदा सी, हुण 30,000 40,000 पे है, तो खान का वोट बैंक गिर गया। अगर आप खान वाले हैं तो आप कहेंगे लो जी खान 6 सीटें जीत गया, ठीक है जी, और एक सीट पे तो कराची में धांधली हुई है, तो वो भी अपनी सीट ही है। और देखो जी क्या कमाल हो गया आज की, मैं अगर हेडलाइंस देखें तो हेडलाइंस में जो मीडिया है वो तो बिल्कुल उसको ऐसे ही लगा रहा है, स्टनिंग विक्ट्री फलाना ढिंगड़ा, हालांकि कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इट्स नो बिग डील। ये उनकी अपनी सीटें थी, वो फिर जीत गए हैं। और दूसरी बात ये थी कि ये बड़ी अगेन इंटरेस्टिंग है कि नून लीग ने तो कैनवसिंग ही नहीं की। अब सवाल ये होता है कि अगर नून लीग कैनवस नहीं कर रही और खान साहब ने कोई खास कैनवसिंग नहीं हुई है इनके ऊपर, तो हो क्या रहा था, इतनी लो टर्नआउट क्यों हुई है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों आया? इसके बावजूद कि लो टर्नआउट हुई है, रिजल्ट बड़ा एक्सपेक्टेड है। हुआ क्या है, देखिए मेरे प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन जो है इन इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दे। फ्लड्स फलाना टिंगड़ा, और ये कि आर्मी रेंजर्स जो है वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, जैसे NA-45 हमने देखा कि वहाँ मुलतवी हुए क्योंकि फ्लड ड्यूटीज़ में बिजी हैं, तो इसलिए इनको मुलतवी किया जाता है। और पहले यही खबरें आ रही थी, इलेक्शन कमीशन के अंदर से भी ये खबरें आ रही थी। और आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब से जब पूछा गया तो उनका भी इसी किस्म का मौक़िफ़ था कि शायद तो इलेक्शन तो होने नहीं है, वो तो सूरत हाल ऐसी है तो इलेक्शन कैसे होंगे, और लेटर भी लिखा था उन्होंने, और लेटर भी लिखा था। तो ऐसे लगता था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन एंड गवर्नमेंट के दरमियान कि ये इलेक्शन अभी नहीं करने, इनको महीना 2 महीने 3 महीने आगे कर दें, पहली बात। फिर एक दिन एकदम फैसला हुआ कि जी अनाउंसमेंट होगी कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले, उससे पहले नहीं, 3 दिन पहले ये अनाउंस कर दिया गया, 3 या 4 दिन, कि जी इलेक्शन होने जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले इलेक्शन कमीशन से जो अंदर की खबरें हमें आ रही थी वो यही थी कि नहीं इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब सवाल ये है कि क्या नून लीग ने ये सोचा कि इलेक्शन तो होने नहीं है, तो अपने लोगों को क्यों कहा जाए कि आप 2-2, 3-3 करोड़ रुपया खर्च करें, तैयारी करें पूरी, और इलेक्शन तो होने नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि मरीम नवाज शरीफ जो कि इनकी मेन वोट कैचर है, वो अगर उनको पता था कि इलेक्शन हो रहे हैं और इनकी अहमियत है उनके लिए, तो वो उठ के बाहर क्यों चली जाती? वो आज जा सकती थी, इलेक्शन करवा के जा सकती थी, ये पसूड़ी की पई सी। इसका यही था, इसका ये मतलब है कि शायद उन्हें भी एहसास था इस बात का, या पता था, या शक था कि इलेक्शन तो होने नहीं है। ये तो एग्री हो गया कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स कि इनको पोस्टपोन कर, ठीक। वहाँ से खान साहब कह रहे थे इलेक्शन कराएं, ANP भी कह रही थी इलेक्शन कराएं, वो भी धमकियाँ दे रहे थे उधर, उनका ख्याल था 1 सीट जीत जाएंगे। मेरा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ था कि अगर ये इलेक्शन होते हैं तो खान साहब विल विन ऑल ऑफ द सीट्स। और जब मैंने देखा कि नून लीग तो कर ही नहीं रही कोई, मरियम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्ट्रीट्स है ही नहीं, चली गई बाहर, इसका ये मतलब है इनको शायद ये ख्याल था कि इलेक्शन होंगे नहीं। एक दूसरा ये कि अगर होते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके ऊपर मैंने पहले भी तबसरा किया कि इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा खान साहब की जीत के साथ। सिर्फ एक एरिया में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, मगर वो भी एक इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव ख़र्च इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। एक तो ये कि फरवा के क्या एक सीट खान साहब को छोड़नी पड़ेगी और एक सीट उनको मिल जाएगी, तो पार्लियामेंट के अंदर तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो तो उतनी रहेगी जितनी पहले है। ये सीटें तो ख़त्म हो चुकी थी, खान साहब की सीट बरकरार थी, वो अभी भी है उनके पास, वो छोड़ेंगे तो कोई और ले लेंगे, तो नंबर तो वही रहेंगे ना वहाँ, तो नंबर गेम में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इसका ये मतलब है कि अगर वो वापस जाते हैं, अगर तो नंबर गेम में इनको 11 सीटें और 10 सीटें और मिल जाती और इनके नंबर बढ़ जाते हैं, तो फिर ये अगर पार्लियामेंट में वापस जाते हैं और क्यू लीग वापस आ जाती है इनके पास, तो ये फिर गवर्नमेंट बना सकते हैं। इनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो वो तो सूरत हाल है नहीं, नंबर तो वही हैं जो पहले थे इलेक्शन से। इसका ये मतलब है वो तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ खान साहब को, और ना ही नून लीग को नुकसान हुआ है। दूसरी बात यह है कि कोई पैसे वैसे अब खर्च नहीं करने पड़ेंगे किसी को। अब अगर इलेक्शन होगी
तो वो होगी वो इलेक्शन कि जो लोग जीतेंगे वहाँ जाएंगे। तो खान साहब ने ये सारी गेम खेली क्यों? अगर उन्हें पता था कि नंबर गेम में फ़र्क नहीं होना, और नून लीग को भी ये पता था कि नंबर गेम में फ़र्क नहीं होना, उन्होंने गेम क्यों खेली और नून लीग ने क्यों नहीं गेम खेली? ये एक अहम सवाल है। ठीक, तो अब उन्होंने तो गेम जिस लिए खेली उसका जवाब तो मैंने ये क्लिप जो आपने दिखाया है उसके अंदर दे दिया। मैं उसके ऊपर वजाहत कर देता हूँ। नून लीग का ये ख्याल है कि वो पक्के हैं, वो अगले साल तक चलेंगे, और अगर कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो वो अगस्त में नहीं कर लेंगे, जुलाई में, जून में कर लेंगे इलेक्शन। 1-2 महीने खान साहब को कंसेशन दे देंगे अगर ये पार्लियामेंट में आ जाते हैं और वहाँ बैठ के बात होती है इलेक्शन के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना खान साहब को। ऐमें तो नहीं खान साहब वापस पार्लियामेंट चले जाएंगे, वो तो दिन रात यही कह रहे हैं मैंने तो जाना ही नहीं है। मगर अगर खान साहब जाते नहीं हैं तो ये गवर्नमेंट घर कैसे जाएगी? बंदूक के साथ तो ये जाएगी नहीं, वो तो फिर मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, जो हो नहीं सकता। वो तो खान साहब भी नहीं गए थे। और अगर ये गवर्नमेंट कहती है मैं नहीं जाता तो ही नहीं जाएंगे, क्या कर लेंगे, कैसे उतारेंगे? उतारने के तो 3 तरीके हैं, मैंने पहले भी कहा, मार्शल लॉ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और ख़ुद गवर्नमेंट का एहसास होना कि ऐसी घर जाइए। खुद तो एहसास हो नहीं सकता, घर आते हैं तो उड़ जाएंगे ये, इस माहौल में तो उड़ जाएंगे। 2/3 ले जाएगा खान साहब, तो इसलिए वो तो खुद तो नहीं आएंगे। वो तो कहेंगे, अभी इसाक डार साहब का बयान आया फरवा कि हमें 10 महीने हैं हमारे, हम 10 महीने में मईशत को तब्दील कर देंगे, खुशहाली आएगी, फिर हम जाएंगे इलेक्शन में, ऐसे नहीं हम जा सकते। लेकिन तो वो तो तैयारी करके बैठे हुए, अगले असी जनाब बूट शूट कसे ने, असी उन्हें आवाम वास्ते कुछ करना है, 8-10 महीने सानू मिल जाएंगे, तो वो तो भी नहीं आना उन्होंने। आगे आइए, अगर वो नहीं है तो, और मार्शल लॉ लगना नहीं है, तो फिर कोई तरीका नहीं है घर जाने का। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता। मैंने अभी आपको बताया कि नंबर्स गेम में कोई फ़र्क नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब है कि इसके पीछे कुछ और गेम है, और नून लीग को पता है वो गेम क्या है, और वो यही है कि खान साहब को एक जवाब मिल जाए कि देखिए अब वो कह सकते हैं कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, मुझे इलेक्शन चाहिए। अब यहाँ 2 बातें, इनफैक्ट 3, क्या, जिसकी वजह से मैं अपना, मेरा मौक़िफ़ जो है, मुझे लगता है कि मेरा मौक़िफ़ सही है। अच्छा, 3 बातें। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से जब भी पूछा जाता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, वो कहते हैं हो रहे हैं, कि मानते हैं ना? बिल्कुल, आपने कितनी दफ़ा उनके दिखाए हैं, अब तो और वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं कि मैं न्यूट्रल खेल रहा हूँ। बिल्कुल, और न्यूट्रल ठीक चीज़ होती है। उधर से राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया जो आज अखबार में मैंने पढ़ा, वो ये कि जी इलेक्शन तो होने हैं जब होने हैं, मगर अगर इमरान खान साहब बातचीत हमसे करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकती है। इशारा कर दिया है। आज इमरान खान साहब ने भी किसी को इंटरव्यू दी है, अपने कुछ चहेते साथियों को इंटरव्यू दिए, शायद आपके पास अगर क्लिप है तो दिखा दीजिएगा, जिसमें उन्होंने कहा है, उनको पूछा गया कि कोई पीछे बातचीत हो रही है, तो उन्होंने बड़ा हल्का सा जवाब दिया, हो रही है। बिल्कुल, तो फिर अगर हो रही है, अलवी भी कह रहा है, राना भी कह रहा है, खान भी कह रहा है कि हो रही है, तो फिर ये इन इलेक्शंस का मकसद क्या था? मेरी ये व्यू है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने दिए उनको इलेक्शन, चलो जी तुसी इलेक्शन जीत के ज़रा खुश हो जाओ, ठीक है, अच्छा। और थोड़ी सी और आपको फूक मिल जाएगी, गुड। हम नहीं डिनाई करते कि आप पॉपुलर हैं और कर लें, मगर फिर इसके बाद वादा करें कि आप जाएंगे पार्लियामेंट। लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च नहीं करना, पार्लियामेंट में जाएं, कुछ मुकमुका बारन में हम करवा देते हैं, कुछ अलवी साहब भी लगे हुए हैं और आप भी तस्लीम कर रहे हैं, बात चल रही है, और आगे जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाएं, वहाँ जाके तय हो जाएगा कि इलेक्शन मार्च में होने हैं, मई में होने हैं, जून में होने हैं, तो वहाँ लेन देन कर लें। फिर केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो आप मिल के बना लें, फिर उसके ऊपर भी इतराज़ नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन के भी नहीं होगा। उस वक्त तक सेंसस के रिजल्ट्स भी वो भी मार्च में होने हैं, वो भी हो गए होंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। यूथ बल जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, एक्स्ट्रा जो वोट्स बनेंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो खान ने सोचा होना हाँ हम रास्ता किस तरह करिए, एक तरफ तो मैं कहना मैं जाना नहीं वापस, दूसरी तरफ हूँ जाना तो पेगा उत्थे, तो रास्ता की है, रास्ता यही है कि आई एम नाउ ऑन हाई हॉर्स, मैं बड़ा तकड़ा, मैं कमज़ोरी के बेस पे वहाँ नहीं जा रहा, मैं स्ट्रेंथ के बेस पे वहाँ जा रहा हूँ। और ये आप देखिएगा ये होगा ही होगा, और फिर रास्ते खुलेंगे आगे जाके। यानी जो पिंडी प्लान है वो उसके हम एब्सोल्युटली ये सारे मेरे यार दोस्त को पिंडी प्लान नहीं, फलाना नहीं, टिंगड़ा नहीं, और देखी चलो होंदा की है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या तमाम पार्टीज को बराबर शेयर मिलेगा, बराबरी की बिना पर कंपनसेट किया जाएगा या नहीं? एक ब्रेक।
वेलकम बैक। सेठी साहब, आपने जो पिंडी प्लान बताया था, अब उसकी डगर पे ये तमाम तर चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं और हम देख रहे हैं कि जिक्सॉ की तरह जुड़ती जा रही हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर आप पार्लियामेंट का रुख करते हैं खान साहब और मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल भी खुला हुआ है, तो इसका तनासुब या रेशो क्या होगी? किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा? नून लीग इतने स्टेक पर चीज़ें लगा कर आई है और जाने की बातें हो रही हैं, तो आप ज़रा इस पर रोशनी डालें कि कौन सी पार्टी ज़्यादा फ़ायदे में, कौन से नुकसान में है, क्या होगा? नहीं, देखिए, बड़ी क्लियर है कि खान साहब इज़ अ मेजर प्लेयर और इलेक्शन तो होनी है। इलेक्शन आज अगर ये गवर्नमेंट डिज़ोल्व होती है तो जनवरी में, फरवरी में इलेक्शन होनी पड़ेगी। ठीक, अगर अगले महीने होती है तो मार्च में होनी पड़ेगी। ठीक, नवंबर में होती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बिल्कुल, 3 महीने। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब जाती है घर। वो कहते हैं हमने अगस्त तक रहना है, ये कहता है कि आप मार्च से पहले इलेक्शन कराएं। मतलब है कि अगले महीने घर जाएं। और उसने, इमरान खान ने यही कहा कि अक्टूबर के अंदर मेरा ये लॉन्ग मार्च होगी, ये फैसला होगा कि मैंने करनी है। अक्टूबर से आगे नहीं जाएगी। अक्टूबर आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब है अगर अक्टूबर से आगे नहीं जाएगी तो कम से कम अक्टूबर तक तो कुछ नहीं होगा ना। इसका मतलब है कि अगर जाएगी तो नवंबर में जाएगी। नवंबर में जाती है तो फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तो ये मार्च काम चलेगा। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो जाती है, क्योंकि केयर टेकर्स आ जाते हैं और वो अपॉइंट नहीं कर सकते, तो ये रह जाएं टिल द इलेक्शंस। तो अगर अगले महीने किसी न किसी तरीके के साथ धक्का दे के या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके या और कोई तरीका करके पीडीएम की गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाती है, तो फिर आपको इलेक्शन मार्च से पहले मिल जाएगी और फिर शायद आर्मी चीफ भी रह जाएं टिल दैट टाइम। और फिर इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट है कि वो आके जीत के आएंगे और वो जीत के आके फिर अपना आर्मी चीफ लगाएंगे। तो ये खान साहब का प्लान है, मगर होना ऐसे नहीं है। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये कि जो बैठे नहीं होते वो इस्लामाबाद वो भी तो मतलब है कि मतलब दे नॉट पुश ओवर्स। ये तो नहीं होगा कि जनरल बाजवा जाएंगे, कहेंगे ये शहबाज साहब हम घर चले जाएँ। ठीक है, तो शहबाज साहब शायद तैयार भी हो जाएं घर जाने के लिए, मगर नवाज शरीफ साहब तो नहीं होंगे। वो कहेंगे जी फिर कट दो, सानू कट दो, तो फिर ठीक है देखी जाएगी, या मार्शल लॉ लाना जे लगा दो, असी तो नहीं जानते। ठीक, तो या ये कहेंगे जी हम चले जाते हैं मगर कुछ हमारे साथ आपने ये वादा किया, ये वादा किया, ये वादा किया, हम इस वक्त जाते हैं तो उड़ जाएंगे। तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। हमने तो मुल्क को बचाने के लिए हम आए थे, हमने अपनी पार्टी का नुकसान करा दिया, अपना सियासी कैपिटल जो है उसको डाउनग्रेड कर दिया, और आप अब हमें कह रहे हैं घर जाएँ। दिस इज़ मोस्ट अनफेयर। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी गल है तो फिर असी नहीं जानते, कर लो जो कढ़ना तो कढ़ दो, तो कढ़ दो सकते कोई नहीं। ठीक है, कढ़न वास्ते तो फिर मार्शल लॉ लाना पैंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन उफड़ना पैंदा है, तो वो तो आसान काम नहीं है और दुनिया भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, ये भी मैं आपको बता दूँ इन हालात में। तो इसलिए वो फिर आगे से कहेंगे कि खान को कहो कि आए पार्लियामेंट, वहाँ आके बैठ के बात करें, और हम ठीक है अगस्त नहीं, हम 1-2 महीने आगे कर देते हैं। ये कहेगा मार्च, वो कहेंगे अगस्त। ठीक, वो यहाँ कहेंगे, वो वहाँ कहेंगे, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो निकल जाता ना फिर। अगर वो कहते हैं अगस्त, ये कहते हैं मार्च, तो रह गए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। 2 महीने तुसी दियो, 2 महीने वो देन, तो जून में मई के एंड में इलेक्शन हो सकते हैं। तो उनकी भी कंसेशन हो गई, इनकी भी हो गई, बोथ साइड्स विन विन। फिर ये बैठ के केयरटेकर गवर्नमेंट भी बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सारी असेंबलियाँ एक ही होकर डिसॉल्व हो जाएंगी। अगर अभी एग्रीमेंट नहीं होती और फेडरल गवर्नमेंट को निकाल दिया जाता है फॉर वन रीज़न और अनदर, और अनाउंस कर दिए जाते हैं इलेक्शन, तो चौधरी परवेज़ इलाही क्यों पंजाब को डिसॉल्व करेगा? वो तो बैठा हुआ है ऑलरेडी। खान साहब क्यों केपी को डिसॉल्व करेंगे? वो तो बैठे हुए हैं। जरदारी साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता सिंध को डिसॉल्व करें। तो इलेक्शन तो वही होंगे ना जो सेंटर में भी हों और प्रोविंसेस में भी हों एक वक्त, वो सवाए इत्तेफाक के, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर इत्तेफाक हो, इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का, कि इत्तेफाक से ये सारा फैसला हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट बिहाइंड द रोल्स, बिहाइंड द सीन्स न्यूट्रल रोल, ये दो आपस में लेन देन, और फिर डन हो गया। फिर आप मार्च में आप डिसॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नवंबर। और फिर, और मैंने पहले भी ये कहा था कि जब सॉल्यूशंस निकालनी होती हैं तो सॉल्यूशंस निकल आती हैं। केयर टेकर्स अगर अभी नहीं आएंगे और खान साहब कह रहे हैं कि जी
पूछे बगैर आपने आर्मी चीफ नहीं लगाना। हाँ, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब आर्मी चीफ ना लगाएं। तो फिर कौन लगाएगा? खान साहब तो लगा नहीं सकते, फ़ौज खुद अपना आर्मी चीफ लगा नहीं सकते। मगर ये यकीन हो सकता है कि कुछ इत्तेफाक हो जाए कि जी ठीक है जी, हम कहते हैं इसको लगाना है, वो कहता है मैं कहना इनू लगाना, वो कह रहे हैं जी दोनों बाहर काट दो, फिर ले आओ तुसी भी ना ले आओ, तुसी भी ना। मतलब ये चीज़ें आईनी तौर पे नहीं हैं, ये होती भी नज़र नहीं आएंगी आपको, ये हमेशा बिहाइंड द सीन्स होंगी, बिकॉज गैर आईनी है, कोई कंसल्टेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मगर ये क्राइसिस जब हो जाती है तो फिर बिहाइंड द सीन्स सब कुछ तय होता है, और बाद में हम जैसे लोग तारीख लिखते हैं कि बिहाइंड द सीन्स ये फैसले हुए थे, मगर उसका कोई एविडेंस नहीं होती। एविडेंस वही होती है जो आपको दिखाई जाती है, और वो आइन के मुताबिक होती है। अदरवाइज तो देखिए ना, वो तो शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, कोई उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता आइन के मुताबिक। बिल्कुल। तो मगर अगर इमरान खान साहब को साथ लेके जाना है और बेसिकली कंसेशंस देनी है और लेनी है, तो फिर मेरा ख्याल है इस किस्म की चीज़ के ऊपर भी अग्रीमेंट हो सकती है। कहीं ना कहीं तो इत्तेफाक हो जाएगा ना कि अच्छा जी एक बंदा है जो दोनों अग्री कर देते हो, कर दो जी, ख़त्म करो गल, कोई कंट्रोवर्सी ना करो। और जो बंदा है वो भी यही चाहेगा कि मैं जब आर्मी चीफ बनूँ मेरे ऊपर कोई साया नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं ओहदा बंदा हूँ या मैं ओहदा बंदा हूँ। सब ने इत्तेफाक किया तो मैं आ गया हूँ, यानी मैं न्यूट्रल रहूँगा अब, क्योंकि सब ने इत्तेफाक किया, मैंने साइड्स नहीं लेनी किसी की। और इसी में बेहतरी है, जेन्युइन न्यूट्रल, जानवर न्यूट्रल नहीं, जेन्युइन न्यूट्रल। आर्मी को आउट ऑफ पॉलिटिक्स रहना चाहिए, आवाम को फैसले करने चाहिए, और एक साफ और शफाफ इलेक्शन आगे आपको देने चाहिए। ठीक है सिटी साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेनी पड़ रही है हमें। ब्रेक से वापसी पर हम बात करेंगे एक मुलाकात की, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेठी साहब, एक बहुत ही अहम मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान, ये मुलाकात बड़ी तवील रही है। क्या डिस्कशन हुई होंगी, किस चीज़ों पे बातें हुई होंगी, क्या कुछ तय हुआ होगा? सब लोग जानना चाहते हैं कि कोई इंसाइडर, कोई चिड़िया, खबर हमें भी बताएं। चिड़िया वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ चीफ जाता ना, वहाँ चिड़िया नहीं पहुँचती। अच्छा। मगर हमारे में थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस है, नॉट IT इंटेलिजेंस, बट वैसे इंटेलिजेंस है कि हम चेक कर सकते हैं कि क्या बात हुई होगी। पहली बात तो ये कि छोटी मुलाकात नहीं थी, 3 घंटे की थी, तवील 5 मुलाकात, लंबी चौड़ी मुलाकात थी। कहा गया था कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 3 बजे शुरू होनी थी मुलाकात, 5 बजे का टाइम दिया था। मुलाकात आगे बढ़ गई, 7 बजे तक सुना चली है, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। फिर ख्वाजा आसिफ को भेज दिया कि जाएं आप, जाके थोड़ी सी बैटिंग कर लें, नेट प्रैक्टिस कर लें। वो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं जाएंगे और ISPR भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब है कुछ सीक्रेट बातें भी हुई हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ब्रीफिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं जो हूँ ब्रीफिंग देने के लिए आपको, तो अब मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ। इसमें 4-5 आइटम गालबन एजेंडे पे होंगे। अच्छा, होंगे हाँ। अब आप खुद कुड बी लाइकली एक आइटम तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। बिल्कुल। अब किस ऑर्डर में ये सारी बातें हुई हैं वो मुझे नहीं पता, मगर ये यकीनी तौर पे ये भी आइटम था। खान साहब की लॉन्ग मार्च, ये जो इलेक्शन हुए हैं उससे पहले हुई है ना सारी। बिल्कुल। हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, खान क्या करेगा, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, और न्यूट्रल्स का क्या रोल होगा, क्या नहीं होगा, ठीक। और अगर खान लॉन्ग मार्च करता है तो न्यूट्रल्स रहेंगे ना हुकूमत के साथ। उसका मतलब ये होता है कि आप आइन के मुताबिक न्यूट्रल हैं। तो अगर आइन के मुताबिक आपको बुलाया जाता है, आपको आना पड़ेगा डिफेंड करने के लिए। ये सारी बातें डिस्कस की गई होंगी, और ये भी फैसला किया होगा कि अफोर्ड नहीं किया जा सकता लॉन्ग मार्च, तो खान को न्यूट्रलाइज़ करना है। न्यूट्रलाइज करना है, हाँ। न्यूट्रलाइज़ करने से मुराद है कि लॉन्ग मार्च, उससे समझाना है कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं है। आपके जो डिमांड्स हैं आप रीज़नेबल बात करें तो वो हम कहीं ना कहीं अकोमोडेशन हो जाएगी उसकी। अनरीजनेबल बात करेंगे तो नहीं होगी, लॉन्ग मार्च करेंगे तो रोक देंगे आपको, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप थोड़े से रीज़नेबल हो जाए, हम भी रीज़नेबल हो जाते हैं। तो ये कुछ डिस्कशन हुई होगी इसके ऊपर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पार्लियामेंट, खान ने भी अभी अनाउंस नहीं किया ना कि जाएगा। हाँ जी। उसने ये कहा है कि अभी मैं लॉन्ग मार्च नहीं कर रहा, हालांकि वो हर रोज़ कह रहा था कि अक्टूबर के ये कर दूंगा, अगले 5 दिन हो जाएगी। इसमें रुका हुआ काम, अभी भी कह रहे तैयारी कर, और अभी साथ भी ये भी मान रहा है कि पीछे बात चल रही है। हाँ जी, ठीक है ना, बैकडोर चैनल। तो एक तो ये डिस्कशन आपस में हुई होगी। उस मीटिंग के अंदर सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ होंगे, मेरा ख्याल है और कोई नहीं होगा। मगर आर्मी चीफ की तरफ से DG ISI भी साथ थे,
इस मीटिंग में, और उधर से मेरा ख्याल है ये हो सकता है राना सनाउल्लाह भी साथ हो वहाँ। तो ये 3-4 लोगों की मीटिंग हुई होगी जिसके अंदर बड़ी सीरियस और सोबर तरीके से डिस्कशन की होगी। अब डार साहब जाना है वहाँ तो क्या होगा, ये होगा, तो वो भी बात हुई है वहाँ कि अब हमने ये भी करना है, वो भी करना है, और अगले 8-10 महीने में हमने ये भी करना है, फलाना करना है, ये करना है। और जाहिर है फिर वो जनरल साहब की भी बात हुई होगी कि फिर अगर किसको लगाना है, ये बात अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, हम भी नहीं छेड़ते आप। इसको नहीं छेड़ना, नहीं तो ठीक है सेठी साहब, आज तो मैंने आपको बता ही दिया बातें क्या हुई है। बिल्कुल इसमें सिमिलरिटी है कि जहां से हमने आगाज किया है काकुल, वहीं पर काकुल से, और वहीं हाँ। पर इख्तिताम भी किया जा रहा है। द मैन ऑन हॉर्सबैक, द मैन ऑन हॉर्सबैक, एक बहुत फेमस किताब का नाम है द मैन ऑन हॉर्सबैक, द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, ऑथर इज फाइनर। ये टेक्स्ट बुक है ऑन मिलिट्री इंटरवेंशंस एंड द पावर ऑफ द मिलिट्री ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ये जो आपने काकुल से शुरू किया, देयर वाज अ मैन ऑन हॉर्सबैक, सिर जड़ा गंजा करके तो सेठ ही बनाने लगे। मेरा ख्याल से हमारे देखने वाले अब ये किताब गूगल जरूर करेंगे। तो फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।